स्वामी महाराज स्वामी महाराज ए मीठा सो मीठा कड़वा भी मीठा आशा कड़वा भी मीठा। ए गुरु के वचन फल मिठड़ा मौलाना इमाम पे सलवात पढ़ो मुझे ना। मैंने आपके सामने पे सदरदीन माँ बाप का गिनान का पाठ बोला। या मौला मैं तेरा दास हूँ, गुलाम हूँ, तेरे वचन के ऊपर कड़वी चीज है ना वो भी मैं मीठी समझता हूँ। मीठी चीज तो है ही मीठी, यहाँ मीठी से मतलब आसान चीज, और कड़वी चीज जो मुश्किल चीज। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमन्तु बिल्लाहि। अरे खुदा ईमान वालों को कहता है, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। उनको पहले कहता है कि ऐ ईमान वालो, तो फिर कहता है ईमान लाओ। तो क्या वो उन्होंने ईमान नहीं लाया? अल्लाह खुद कहता है ऐ ईमान वालो। तो ईमान वाले कौन के जिनके दिल में ईमान है, और फिर ऊपर से कहता है कि तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। अगर वो ईमान वाले नहीं है तो फिर अल्लाह ने उनको ईमान वाला क्यों कहा? और कभी ईमान वाला कहा तो मतलब कि उनके पास ईमान है, फिर कहता है कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। हमारे मजहब की किताबों में जैसे कि कुरान पाक, हमारे गिनान, मौला के फरमान, उनके अंदर जो सेंटेंसेस हैं, फिक्रे हैं, शब्द हैं, उनमें बड़ी बड़ी बारीकियां हैं, छुपी हुई चीजें हैं। कहीं कहीं मोती हैं, कहीं कहीं जवाहर हैं, कहीं कहीं नंग हैं। हम यूं ही ऐसा देख के चले जाएं, पसार हो जाएं, तो हमें उन चीजों की कदर नहीं आती, पता नहीं लगता। लेकिन जो जहवेरी होते हैं वो देख लेते हैं, यहाँ ये चीज छुपी हुई है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, व मलाइकते ही, उसके फरिश्तों के ऊपर ईमान लाओ, व कुतुबे ही, उसकी किताबों पर ईमान लाओ, व रुसूले ही, उसके रसूलों पर ईमान लाओ, वल यौमिल आखिर, और कयामत के दिन, आखिरत के दिन के ऊपर ईमान लाओ। ईमान वाले तो हैं, मतलब क्या है कि तुम ईमान ले आए, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, ये ईमान है। लेकिन अब फिर खुदा कहता है कि तुम ईमान लाओ। उसका मतलब यह है कि तुम ईमान को अंडरस्टैंड करो कि ईमान का मतलब क्या है। या मौला तू मेरा मौला पापा है, ठीक है, ये तुम्हारा ईमान है। अच्छा भला मौला क्या है, उसकी समझ है? जैसा कि एक छोटा बच्चा है, वो डैडी से, अपने बाप से प्यार करता है, उसको पूछो तेरा डैडी कौन से? फलाना। तो वो डैडी को जानता है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं डैडी किसको कहते हैं। जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है, तब उसको पता लगता है कि डैडी का मतलब ये है कि मैं उसके नुत्फे में से पैदा हुआ हूं। ऐ ईमान वालो तुम ईमान लाओ, यानी ईमान को समझो। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि तुम आराम से कभी बैठ के सोचो कि भला तुम इस दुनिया में क्यों आए हो। अब मैं आपको उस लाइन के ऊपर ला रहा हूं कि जहां हमको ईमान की समझ आवे। ईमान तो है,
दुआ पढ़ते हो, खाने आते हो, दस्तूर देते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन। लेकिन ईमान को समझो। अब मैं आपको उस साइड की तरफ लाता हूँ। इमामों के फरमान से इमाम फरमाया तुम एक दफा शांति से कोई कोने में बैठ जाओ जहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस ना होए। तुम सोचो तुम दुनिया में क्यों आए हो? हे जी कहो रे जीव तुम्हें किस कारण आया जी? कहो। फिर सदरुद्दीन पूछते हैं कहो तुम क्यों आए हो दुनिया में? खाने पीने के लिए आए हो? फैमिली रेज करने के लिए आए हो? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या एम है? वो लोग जिनके पास इमाम नहीं, मजहब नहीं, उनका एम तो एम लेस है, कोई एम ही नहीं। लेकिन जो मजहब परस्त है, जिनके पास दीन है, उनके सामने एक एम होता है। उनके सामने एक एम होता है। किंडरगार्टन के अंदर बच्चा जाता है, उसको पूछो कि तुम्हारा एम क्या है, तो उस बेचारे को कोई पता नहीं, वो तो अपने रमकड़े खिलौनों में पड़ा है। यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है उसके पास पूछो तो वो कहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। उसके सामने एक मंजिल है कि जिसकी तरफ उसको जाना है। भले उसका मुंह इधर होवे, मंजिल उसकी उसके ख्याल में है, वो इधर से ऐसा घूम के उधर जाएगा। दीन वाले इंसान जो है, खास तौर पे हम इस्माइली मजहब वाले, हमारे सामने एक एम है। कहो तुम दुनिया में क्यों आए हो? तो फिर सदरुद्दीन सवाल जवाब दोनों मिक्स करके जवाब देते हैं सवाल के रूप में। न की दी साहिब नी सेवा, तुमने अपने खुदा की इबादत न की। यानी हमारा जो मकसद है दुनिया का वो और है, और हमारे दीन का मकसद कुछ जुदा है। इमाम फरमाते हैं तुम आराम से शांति से कहीं बैठ जाओ और तुम सोचो भला तुम दुनिया में क्यों आए हो? फिर तुमको एक दिन मरना है तो फिर कहाँ जाओगे? अच्छा तुम दुनिया में आए तो सही, मगर कहाँ से आए? इस दुनिया में आने से पहले तुम कहाँ थे? इमाम फरमाते हैं जलालुद्दीन रूमी ऐसा सोचता था। उसने सोचते सोचते, जैसे दुनिया के अंदर बहुत से कभी कोई ख्याल आवे और आप भूल जाओ, बात करते करते बाद दफा आदमी भूल जाता है, तो जो बात कर रहे हो उस बात की पहली कौन सी बात दिमाग में आई थी, वापस जाओ, रिवर्स ख्यालात की लिंक को ढूंढो तो आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां से तुम भूल गए। जलालुद्दीन रूमी ने ऐसा ही सोचा कि मैं इस इंसानियत लिबास में आने से पहले मैं बंदरों में था, जानवरों में था, पशु पंछी में था, कीड़े मकोड़े में था, घास पात में था। फिर वहां से मैं कहां से आया, कैसे आया? खुदा ने मेरी खलकत की, तो मेरी असल वो है खुदा के हुक्म से, अमर से, खुदा की मर्जी से, खुदा की खल्क करने की कुव्वत से मैं पैदा किया गया। अब मैं यहाँ आया हूं तो मेरी मंजिल क्या है? वहां वापस जाना। और वो वापस जाना जानवर बन के, रिवर्ट होके रिवर्स में जाने की बात नहीं, प्रोग्रेस करो, आगे जाओ। ये एक सर्कल है। एक सर्कल का जो पॉइंट है वो पॉइंट की तरफ पीठ करके ऐसा चलो, चलते चलते उस पॉइंट के ऊपर वापस फेस आ जाएगा। हमारे पीरों ने गिनानों के अंदर जो 184 की बात की वो यही बात थी। मैं ये बातें ईमान के समझने के लिए कह रहा हूं। ईमान तो है हमको, लेकिन हमें ईमान समझना है, और ईमान की समझ के लिए हमारी हकीकत क्या है, मौला का दर्जा क्या है। जब तक ये समझ नहीं आएगा ईमान का पता नहीं लगेगा। ईमान यही है कि हजर इमाम को जब हम अपना समझ लें कि वो मेरा मालिक है, खाली इतना नहीं, मैं उसके नूर में से जुदा हुआ हूं। जब ये समझ आ जाए मैं मौला के नूर में से जुदा हुआ हूं, तब उस आदमी का ईमान उस दर्जे पे पहुंचता है कि जहां पहुंचना चाहिए। है जी आदम
निरंजन निर्गुण आपे अरूप असल हमारो स्वामी तमे जुदा पड़या थई रूप मेहर करो मोरा साईया अबड़ा शरण तुम्हारी। जब ईमान में हमें ये समझ आ जाए कि ये बदन तो कोट की तरह है, ये कोट उतार के दूसरा पहन लिया, हम ऐसे कितने कपड़े बदलते हैं फिर हम वही रहते हैं। इसी तरह से हमारे जो रूह है, बदन उस रूह का कपड़ा है और कुछ नहीं। कपड़ा जब भी खराब हो जाता फेंक देते हैं, बदन भी बूढ़ा हो गया, काम क्या नहीं रहा तो फेंक दिया, दफन कर दिया, और रूह कायम है। तो हम बदन नहीं, वो रूह को हम कहते हैं, और हम इमाम के नूर में से जुदा हुए। हमारी असल हजर इमाम है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शफ़ीउल्लाह अलैहि फरमाया कि जिस तरह तुम दुनिया के माता पिता के लोही से पैदा हुए हो, ऐसा ही तुम इमाम के रूहानी बच्चे हो, उसके रूह से पैदा हुए हो। हमारा हजर इमाम रूहानी माँ बाप है। हम उसको असल समझ के अपनी हाजती का ख्याल करके जब हम इबादत करते हैं तो दीनदारों फिर हमारी समझ कुछ और होती है, और उसमें से हमें जो चीज मिलती है वो भी कोई और चीज है। तो एकांत में बैठ के जब इंसान को ये पता लगता है कि मेरी असल क्या है, मेरी असल इमाम का नूर है, मुझे वहां जाना है। वहां जाने के लिए कौन सा रास्ता है? तो दीन ने हमको रास्ता बताया, दीन ने, मजहब ने हमको रास्ता बताया। वो रास्ता यही नहीं कि तुम दुआ पढ़ लो, झूरा खा लो और घर चले जाओ। जिस तरह हम खाना खाते हैं, हमको टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, प्लेट चाहिए, तो क्या खाना प्लेट में आ गया तो हमने खा लिया? नहीं। खाना मुंह में डाला तो खा लिया? नहीं। उसका प्रोसेस क्या है? मुंह में गया, पेट में हजम हुआ, और उसके अंदर से एसेंस निकल के ब्लड में चला गया, और बाकी यानी जो रेजिड्यू था वो निकल गया। एसेंस किधर गया? एसेंस लहू में गया। बिल्कुल इसी तरह से दुआ पढ़ना हमारे मजहब का एसेंस नहीं। जमात खाने आना, नियाज पीना, झूरा खाना, ये हमारे मजहब का एसेंस नहीं, मगर ये चीजें जरूरी हैं, क्योंकि इसमें से एसेंस निकलेगा। अगर ये नहीं तो वो भी नहीं। इसके लिए हर रोज जमात खाना आना जरूरी है, इसके लिए हर रोज दुआ पढ़ना जरूरी है, नियाज पीना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स हैं। मिक्स करके जब इसमें से हम अपनी समझ लेते हैं तो दीनदारों फिर उसमें से एसेंस हमारे आत्मा में जाता है। ये तमाम मजलिसें हमारे मजहब का सिद्धांत नहीं, हमारे मजहब की फाउंडेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में नहीं आती है मजलिसें। ये मजलिसें तो बख्शिश है। कोई आदमी जो इन मजलिसों का मेंबर नहीं, he doesn't lose anything provided he is regularly praying। आप 5 सेंट की मेहमानी करो तो मौला का आपको वासीस और सवाब मिलेगा, लेकिन कभी मेहमानी न करो तो उससे आपका ईमान खराब होने वाला नहीं। लेकिन दसवंद नहीं दोगे तो ईमान खराब होएगा, दसवंद नहीं दोगे तो दिल काला होएगा, दसवंद नहीं दोगे तो विचार खराब हो जाएंगे, दसवंद खा जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। सबसे बड़ी मजबूत चीज मजहब के अंदर दसवंद है। दसवंद न देने से इमाम की मोहब्बत कभी पैदा नहीं होगी।
और मोहब्बत ईमान की उसी को मिलेगी जो दस्तबंदी है। जो दस्तबंद नहीं देगा वो हैरान होता है, हैरान होएगा। बहुत से तरीकों से हैरानी होती है। इसी तरह से ये हमारे मजहब की जो रीत रस्म रूढ़ी रिवाज हैं, जिंदारों में ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिला के एक चीज बनती है, उसमें से फिर एसेंस निकलता है। ईमान को ताजा रखने के लिए दुआ पढ़नी चाहिए, जमात खाने आना चाहिए, दस्तबंद देनी चाहिए, न्याज पीनी चाहिए, जुड़ा खाना चाहिए, फिर बस पूरा हो गया? नहीं। जिस तरह से खाना खाया और एसेंस हमारे पेट के अंदर जुदा होके लिवर के कारण से, पेट की फंक्शन से, हमारी डाइजेशन के सिस्टम से उसके अंदर से एसेंस निकल गया, रेजिड्यू निकल गया, बाहर फेंक दिया, गंध निकल गया, पानी पेशाब में निकल गया और एसेंस ब्लड में रह गया। फिर वो एसेंस क्या करता है? फूड में से जो एसेंस निकालते हैं हमारा बदन, वो फिर क्या करता है? हमारे बदन को ताकत देता है, हेल्थ देता है, बॉडी बिल्ड होती है, दिमाग तक पहुंचता है, यानी हमारे बदन को लाइवली रखता है, स्पिरिट देता है। ऐसा ही ये खाना पीना यानी जुरा है, सुकरीत है, नियाज है, दुआ है, घटपाट है, जमात खाने आना है, ये सारी चीजों में से जब एसेंस निकलता है तो वो एसेंस क्या है? हज़रत इमाम की मोहब्बत है। ये मोहब्बत आपकी स्पिरिट को ताजा रखेगी, फ्रेश रखेगी, ताकत वाला बनाएगी। और फिर जब आप इसके साथ इबादत करोगे तब आपको पता लगेगा कि हज़रत इमाम कौन है, मैं कौन हूँ। फिर हमें ये पता लगेगा कि मैं इससे जुदा हुआ हूँ। जब ये पता लगेगा कि मैं इससे जुदा हुआ हूँ तो मेरी तलब पैदा होगी कि मैं इसको मिलूं। हमारे मजहब का ये एम है। रूहानी हालत में, नूरानी हालत में हज़रत इमाम से मिलना हमारे मजहब का ये मकसद है। हमारा जो मेडिटेशन है उसका ये एम नहीं कि हमें मेंटल रेस्ट मिले, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, हमारा डाइजेशन ठीक हो जाए। हमारी बैतुल ख्याल का ये मकसद नहीं। हमारी बैतुल ख्याल का मकसद ये है जो मैंने आपको बताया कि मौलाना हज़रत इमाम के नूर के साथ मिल जाऊं। इमाम की जो मोहब्बत है, जब इंसान को रूहानी ख्याल पैदा होता है, जब इंसान को समझ आ जाती है ईमान की, जब इंसान को ये पता लग जाता है कि मेरा रूह उसके रूह के साथ एक ही है, मगर ये जिंदगी ने ये नाता दूर कर दिया है, तो इंसान की फिर घड़ियां निकलती नहीं। उस पर से इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि मोमिन के लिए ये दुनिया की जिंदगी कैद खाना है। कैद खाना, हमको ये जीवन कैद जैसा लगता है क्योंकि उसको समझ आ गई मेरा असल मकान वो है। इसके लिए अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों तुम ईमान लाओ अल्लाह के ऊपर, यानी तुम ईमान की बात को समझो, ईमान की समझ आ जानी चाहिए। फिर जब इंसान की समझ आती दीनदारों, वो आदमी झूठ नहीं बोलता, वो किसी के पैसे नहीं खाता, वो चोरी नहीं करता, वो दगा फरेब नहीं करता, वो कोई भी भूंडा काम नहीं करता। उसका कैरेक्टर दूध की तरह निर्मल और पाक होता है क्योंकि उसको इमाम की तलब है और इमाम की तलब के लिए वो तैयारी कर रहा है। उसका कैरेक्टर, उसके अमाल, उसका चलन, उसके ख्याल ऐसे पाक और शुद्ध होते हैं। इसने फरमाया गिनान के अंदर कि जो हरि के गुण जैसा हज़रत इमाम के अंदर जो गुण है वो काइंड है, जेंटल है, मर्सीफुल है, ऐसे उसके गुण जो हरि के हैं वो मुरीद में यानी हरिजन में आते हैं। धीरे वाला हरि गुण संत सदा सिर मोरे, जुगा जुग शरण सधारी। हरि के गुण वाला जो मोमन है, फिर कहते हैं मेरे सिर आंखों पे बैठे, यानी मैं उसको इतना दर्जा दूं, उसकी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। और जुगा जुग, जमाना जैसे जैसे टाइम जाता जाता है तैसे तैसे उसके गुण बढ़ते जाते हैं, सुधरते जाते हैं।
इस्माइली मजहब जो है नबियों का मजहब है। हमारे ऊपर रहम करके गुरु पीर हसन कबीर दिन ने खुद की अपनी बंदगी 40 लाख बरस की हमको डिस्ट्रीब्यूट करके हमको हजरत इमाम का घर दिखाया। ये मजहब बहुत कीमती है, ये मजहब रूहानी मजहब है। जिंदारो बहुत इबादत करो, आप अपने रूह को समझने की कोशिश करो, 10 वक्त बराबर दो, रोजी पाक बनाओ, आधी रोटी खाओ मगर सुख की और हलाल की खाओ, क्योंकि दुनिया की बदियां बुराइयां रूहानी आलम में नुकसान करती हैं। दुनिया की खराबियां, दुनिया के गुनाह हमारे अंतकरण को, हमारे बातन को मैला कर देती हैं और मैली जगह के ऊपर हमारा माशूक नहीं बैठता। हमारा मौला साफ पाक पवित्र जगह पे बैठता है। जिस दिल के अंदर शैतानी काम है वहां से मौला भाग जाता है, और जहाँ मौला बैठता है वहां से शैतान भाग जाता है। अभी सिलेक्ट कर लो, मन में मौला को बिठाना है, शैतान को बिठाना है। ईमान की समझ जब आ जाती है, बस उस आदमी के दिल के अंदर नूर पैदा होता है। ईमान सरीखो दीवड़ो तेने अजवाले शाह पाए। ईमान है वो बत्ती की तरह है, उसके नूर के अंदर तुमको ईमान मिलेगा। यानी ये ईमान की समझ। इस हालत पर आके फिर आपको अंदर से खुद ब खुद सब बातें मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह आप ऊपर चढ़ते रहोगे। मौला आपको सुखियाबाद करे, ईमान की सलामती दे, दीन में दुनिया के अंदर अपनी छतर छाया में रखे, 10 सुखरीत में पूरा रखे, इबादत बंदगी में मशहूर रखे, अपना फरमान बरदार मोमन बनाए, हर बदी बुराई से बचाए, हर गुनाह से दूर रखे, शैतान के फरेब से दूर रखे। आपके दिलों को मौला हमेशा रोशन रखे। मौला अपनी मोहब्बत अता करे, मौला हकीकती समझ देवे, मौला अपनी मारिफत देवे, मौला आप पे राजी रहवे, मौला आपको हमेशा अपने नूरानी दीदार की बख्शीश देवे। मौलाना हजर इमाम आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे। स्वामी महाराज उनिया भी उनिया हमें किरे आना आशा हमें किरे आना तो अमने छे आशा तुम्हारी आजी। स्वामी महाराज हरिया सो हरिया सूखा भी हरिया याशा सूखा भी हरिया जो होवे नजर तुम्हारी आजी है।